इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या कहती है। वो कहती है कि हमारा नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी नहीं है जो इंडिया का है, एंड अगर कुछ भी चीज होगी ऐसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, फॉर एग्जांपल आप पीओके लेके आप लाहौर तक पहुंचने लगे, वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, या अगर आप कराची पोर्ट पे ब्लॉकेट कर दोगे तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है एंड इस टाइम पे वो यूज कर सकता है। आप इसको गूगल करके देख लो, कोई भी देश, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो एंड नाउ पाकिस्तान, हर कोई यही मानता है कि अ वर्ल्ड विदाउट आवर कंट्री इज नॉट अ वर्ल्ड वर्थ लिविंग, क्योंकि अगर हम खत्म होंगे तो हम सबको खत्म कर देंगे। ये तो थी वॉर की बात। आफ्टर मैथ ऑफ वॉर क्या होगा? हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट ही देख लीजिए जो हमने किया था एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर के साथ। उन्होंने ये बताया कि कैसे हाई टैक्सेस हो जाएंगे पूरे देश में, क्योंकि देश में इतना ज्यादा कर्जा हो जाएगा कि बहुत साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में जहां हम आज हैं। ये जो अभी हमने आपको बताया ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी वॉर की, अगर कन्वेंशनल वॉर चलता है, पर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्राइसिस हुआ उसमें हमने ये पाया कि 3-4 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 3-4 दिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हम इतने आगे तक पहुंच सकते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस CNN रिपोर्ट, उनको एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि भाई बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रहा है मामला, बहुत ज्यादा, इतना कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने इंटरवीन किया। एंड न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आई होप आप लोग समझते हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और ये पूरी नॉलेज हमें इस पर्टिकुलर बुक से मिली है, न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो। अगर एक देश न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता है टुवर्ड्स द अदर वन, तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर छोड़ देगा। इतना कंफ्यूजन हो जाएगा वर्ल्ड भर में कि अपने आप को बचाने के लिए सब एक दूसरे की तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब स्ट्राइक्स कर सकते हैं। एंड क्यों छोड़ देंगे एक दूसरे के ऊपर? उसके पीछे रीजन सिंपल है, न्यूक्लियर बॉम्ब एक डेटरेंट है। एंड अगर आप किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटीज अटैक करते हो तो वो मजबूर हो जाएगा कि भाई मुझे तो अपना बटन दबाना ही पड़ेगा, ये न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो मेरी कैपेबिलिटी को खत्म कर देता है तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट थी हमारी, इससे क्लियर होता है कि 3-4 दिन में हम कहाँ पहुंच सकते हैं। हमारे देश में इतने बेवकूफ़, और मैं उनको बेवकूफ़ ही बोलूंगा और मैं बुड्ढे भी बोलूंगा, क्योंकि ज़्यादातर उस पर्टिकुलर एज के लोग ही ये सब बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा तो क्या हो गया, हम कर सकते हैं अटैक, ये वो। अरे आपको पता नहीं है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है वहाँ फसल भी नहीं उग पाती, एटमॉस्फेयर की ऐसी हालत हो जाएगी कि सनलाइट तक नहीं आ पाएगी, आप क्या खाना उगाओगे? और अगर बच भी जाओगे ना तो स्थिति ऐसी होगी कि लगेगा कि भाई काश मर ही गए होते हो। ऐसा है न्यूक्लियर वॉर। और ये बात और ध्यान रख लीजिए कि इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो ये दुनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और आप ये भी देख लीजिए कि 3-4 दिन में ही हम वहां पहुंच गए, तो ये एब्सोल्यूट बेवकूफ़ी है अगर हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट रियल नहीं है, और अगर कोई थ्रेट दे रहा है तो उसे भी हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए जहां तक इंडिया पाकिस्तान की बात है तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो सोल्यूशन है ही नहीं, आपको डिप्लोमेसी पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वॉर इट्स द कॉस्ट ऑफ वॉर दैट विल बी डिफिकल्ट टू काउंट। एंड हमको क्या मिलेगा इससे? मैं पूछता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए, कराची को तबाह कर देना चाहिए, वहां से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ उससे हमको क्या फायदा मिलेगा उससे? अगर आप टेररिज्म खत्म करना चाहते हो तो वो ऐसे नहीं होगा, इनफैक्ट उससे बढ़ेगा। आप जितने भी वॉर वेटरन्स हैं आप उनसे बात करेंगे तो आपको यही बताएंगे जहां जहां भी वॉर हुई उसके बाद टेररिज्म बढ़ा ही है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा गाजा में। इजराइल जाके वहां पे जितने भी लोगों को तबाह करता है, जितने फैमिलीज को तबाह करता है, उतने ही लोग और खड़े हो जाते हैं उनसे लड़ने के। और ये तो फैक्ट ही है, इजरायली मीडिया खुद ही बताती है कि हमास को खत्म नहीं कर पाए वो, और अब तो उन्होंने 30,000 लोग और रिक्रूट कर लिए हैं हमास। तो ये जो चक्का है ना टेररिज्म का, ये चलता ही रहेगा अगर आप ऐसी कुछ हरकतें करेंगे। मीडिया में जितने लोग भी चिल्ला रहे हैं ना वॉर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी ऐसे आदमी को बुलाओ, समझदार आदमी को, जिसने वॉर देखा हो, और उससे पूछो कि वॉर कैसा था। एंड अगर मीडिया तो देखो ऐसा करने वाली है नहीं, है डाउट, आप खुद जाके ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्रीज हमने आपको बताई हैं, हम फिर से बता रहे हैं, लिंक्स भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। पिक्चर्स ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, वॉर कैसा होता है, वॉर के बाद क्या होता है वो देखिए। क्या आप चाहते हैं आपका शहर, आपका देश भी ऐसा बन जाए? ये जो वॉर्स हैं ये हमारी दुनिया में ही हो रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा वॉर अलग होगा? वॉर मीन्स डिस्ट्रक्शन, वॉर में कोई भी विनर्स नहीं होते। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वॉर चिल्ला रहे हैं ना, डू नॉट विश फॉर वॉर। अपने लिए खुद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अपने आप के लिए मत विश करो। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनके लिए एक और बात, दो जो बहुत बड़े थ्रेट्स हैं हमारे लिए आज के डेट में, वो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। और ये बात तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी कहा है अपनी इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय एकता जिंदाबाद।